कौन सा कॉइन ज्यादा पावरफुल होगा, बिटकॉइन या फिर एनेट? जी हाँ दोस्तों, आज से 4 साल बाद क्रिप्टो की दुनिया में एनेट ज्यादा पावरफुल होगा या फिर बिटकॉइन ज्यादा पावरफुल होगा। अब इसके लिए क्या दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए? क्या दोनों के फीचर्स को आपस में मिलाना चाहिए? नहीं। अब इसमें देखा जाए तो ए नेटवर्क ने पहले दिन से तस्लीम कर लिया है कि हम बिटकॉइन से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बिटकॉइन के सारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमने बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, हमने उसकी सप्लाई को फॉलो किया है, हमने उसके मुताबिक सब कुछ डिजाइन कर लिया है, हम उसी के मुताबिक चीजों को लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई हैं जिससे कम्युनिटी इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अब देखो, इनको आए हुए अभी पूरे 2 महीने नहीं हुए, जबकि आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट के ऊपर मैसिव ट्रैफिक आपको नजर आएगी, एक मैसिव बाउंस बैक आपको नजर आएगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी आपको पाकिस्तान से नज़र आएगी, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से नज़र आएगी, इंडिया से नज़र आएगी और वियतनाम से नज़र आएगी। लेकिन हमने अपने थंबनेल के मुताबिक, हमने टॉपिक के मुताबिक देखना ये है कि 4 साल बाद सिचुएशन क्या होती है। अगर तो आपको इसको प्राइस के हवाले से डिस्कस करें, क्योंकि मौजूदा अगर प्राइस हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 63, 64, 62 हज़ार पे चल रही है, ये जो आपके सामने है। और अगर हम एनेट की बात करें तो ये 2-3 दिन से 26-27 डॉलर के ऊपर फिर रहा है, और ये सारे जानते हैं कि ये कभी भी 26-27 डॉलर पे नहीं रहेगा, ये जरूर मूव करेगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन बिटकॉइन जो पिछले 15-16 साल से मार्केट को डोमिनेट किए बैठा है, तो क्या ये आपके 15-20 साल का सफर ये नेटवर्क 4 सालों में तय कर सकेगा? इसका जवाब 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, इस वीडियो को बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन हरगिज नहीं समझना चाहिए। ये जस्ट फीचर्स से रिलेटेड वीडियो है, ये विजन से रिलेटेड वीडियो है, और ये ऐसा इनकी कम्युनिटी में कहा गया है कि स्टॉप द कंपैरिजन, आप इसको कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अगर आप ए नेटवर्क को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो आप कभी भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमने कंपैरिजन के लिए बनाया ही नहीं है। आप सिर्फ एक बात बताइए, जो हमारा विजन है क्या किसी और का है? जो हम बनाना चाहते हैं क्या कोई और बनाना चाहता है? बिटकॉइन की बात कर लो, बिटकॉइन को लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ वैल्यू, फॉर द सेक ऑफ एसेट्स। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जमीन लेता है, वो जमीन लेता है 2 करोड़ की। अब कुछ देर बाद जो है वो उसके मुताबिक जमीन 3 करोड़ की हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उसने जमीन खरीदी तब 2 करोड़ में से, मिसाल दे रहा हूं, इसको एग्जैक्टली नहीं समझना, तब 2 करोड़ में तकरीबन 40 तोले सोना आ जाता था। अब 1 साल बाद जमीन सेल हो गई 3 करोड़ की, अब उसको प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब उसने जमीन 3 करोड़ की सेल की तो 3 करोड़ में सोना तब भी 40 तोले ही आता था। तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, जस्ट उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, वैल्यू को मैनेज किया है। इसकी एक और भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हमारे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने बाहर से, यूके से अपने रिलेटिव को पैसे भेजे कि यार ऐसा करो, हमारे लिए कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लो। उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली। अब कुछ अर्सा गुजरा, उन्होंने कहा अगर आप इजाजत दें तो हम बेच देते हैं। उन्होंने बेच दिया, तो जितनी पीकेआर में वो प्रॉपर्टी ली थी उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और वो बड़े खुश हुए कि यार देखें, हमने कुछ अर्सा इंतजार किया था, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको कितना ज्यादा फायदा दे रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, आप ऐसे करो, ये जो पीकेआर हैं इनको कन्वर्ट करवा के हमें पौंड में भेज दो। तो उन्होंने कन्वर्ट करवा के जब पौंड में भेजे तो उन्होंने कहा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपके पैसे हमें मिल चुके हैं, लेकिन आपने हमें प्रॉफिट क्यों नहीं भेजा? आपने कहा था कि वो जो जगह है उसने तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है, लेकिन आपने जो कन्वर्ट करवा के हमें पौंड भेजे हैं ये तो तकरीबन उतने ही हैं जितने हमने आपको भेजे थे। तो उन्होंने कहा जनाब, हमने सारे ही कन्वर्ट करवाए थे, अब उनके इतने ही बने हैं तो वही हमने भेज दिए। तो पता ये चला, सम टाइम जिस चीज को हम प्रॉफिट काउंट कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट नहीं होता,
बल्कि वो वैल्यू को सिक्योर किया गया होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिटकॉइन के साथ, ऐसा ही कुछ हो रहा है गोल्ड के साथ, और ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रॉपर्टी के केस में। बट यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने सवाल गलत किया है। अब यहाँ पे मिसाल वो दे रहे हैं कि जैसे हमारे पास मोबाइल्स आए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल जो है वो अखबार को खत्म करने के लिए आए। अब जो भी न्यूज़ होती है वो आपको मोबाइल के वेबसाइट से नजर आ जाती है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो भी न्यूज़ है आपको अखबारात पे नजर आ जाती है, आपको ऑनलाइन नजर आ जाती है। तो जो पेपर मीडिया है ये बंद हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। बट नहीं हुआ, कम जरूर हुआ है बट खत्म नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर कंप्यूटर आ रहे थे तो कहा यह जा रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जॉब्स खत्म हो जाएगी। पहले से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि एक इनोवेशन ने अपने साथ बेशुमार मौके भी लेके आई थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास ए नेटवर्क आया है, इट डजंट मीन कि ए नेटवर्क आपके बिटकॉइन को खत्म करने आया है। ए नेटवर्क जो है वो अपने फीचर्स लेके आया है, बिटकॉइन अपने फीचर्स लेके मार्केट में बैठा हुआ है। अब इसके बाद कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जिन चीज़ों को कंपेयर करना था हम उनको कर ही नहीं रहे, जिन चीज़ों को हमने समझना था वो समझ नहीं रहे। सबसे पहले हमने देखना यह है कि किसकी कितनी यूटिलिटी है। जी हाँ, कौन सा कॉइन कितना यूटिलाइज होता है, किस प्रोडक्ट में होता है, किस रीजन में होता है, किस मुल्क में होता है, किस लेवल पे होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो कॉइन चाहे प्राइस ज़्यादा रखता है या कम रखता है, अगर उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी तो भैया उसकी प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे एक कॉइन आज पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है, अगर दुनिया के सारे मुल्कों में उसको ट्रेड करना शुरू कर दिया जाए, अगर उसको सारे मुल्कों में स्टेक करना शुरू कर दिया जाए, तो वहाँ पे रूल बना दिया जाए कि अगर किसी ने कुछ चीज़ लेनी है, देनी है, इसी को ही यूज़ किया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो कॉइन एक दिन में बढ़ जाएगा, क्यों? उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन कॉइन कितना बड़ा है, फ़र्क किससे पड़ता है कि ये कितनी यूटिलिटी लेके आ रहा है। अगर ये यूटिलिटी ज़्यादा लेके आएगा तो फिर इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मे बी ए नेटवर्क कम्स वन द बिगेस्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, मे बी इट डज नॉट, but one thing is certain, the people who are learning, participating and building today are gaining something valuable that critics can never gain from the sidelines. Experience and expression is often worth more than certain. तो भैया यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, ये नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ये कई एक्सपर्ट के नज़दीक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और इसका लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। तो मैं क्लियरली ये कहता हूं कि अगर 2026 में जिस तरह से ये नेटवर्क चल रहा है, ये अपने आप को स्टेबल भी रखता है, तो कोई शक नहीं है कि ये अपनी प्राइस को गेन ना कर ले, ये अपने उस प्राइस को गेन कर लेगा जिस प्राइस पे लोग इसको देखना चाहते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अगर हम इसके ऊपर काम करें। लेकिन याद रखिएगा, अन्यथा काम नहीं करना, हमने समझ के काम करना है, हमने चीज़ों के मीनिंग समझने हैं। अभी मैं आपकी बात करूं तो मैं कुछ दिनों तक आपके लिए इसका मुकम्मल कोर्स लेके आने वाला हूं, आपके पास इनको समझने के तरीके देने वाला हूं कि आपने इनको समझना कैसे है, चलाना कैसे है, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल ना रहें। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास एक बड़ा गोल्डन चांस है आपका ए नेटवर्क को अवेल करने का। अगर आप उसको अवेल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने मौके पे यहाँ पे छक्का मार दिया। अब मिसाल मैं और भी दे देता हूँ, जब आपका बिटकॉइन $2 पे था, 4 पे था, 0.5 पे था, तब लोगों को लगता था यार बस कोई कॉइन 2000 से ऊपर कैसे जा सकता है, 5000 से ऊपर कैसे जा सकता है। लोगों ने देखा कि इसने 1,26,000 को क्रॉस किया। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल था, इसकी कम्युनिटी थी। और स्टार्ट में किसी को प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं करते। अगर आप ए नेटवर्क का मुकाबला करेंगे बिटकॉइन के साथ, जाती है। ए नेटवर्क का मुकाबला करेंगे आप दोस्तों यहाँ क्यूकॉइन के साथ, तो जाती है। ए नेटवर्क का मुकाबला करेंगे किसी और एक्सचेंज के साथ, तो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं है, वो मार्केट में बड़े पुराने हैं, उन मगरमच्छों के पास बड़े टूल्स होते हैं, बड़ा तरीका होता है लोगों को साथ लेके चलने का। लेकिन दोस्तों, अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।